तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम श्री टेक्टेक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी नॉन वूवन फैब्रिक बनाने का ये कंपनी काम करती है। जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फिर ये जो नर्सिंग होम्स वगैरह होते हैं, होम फर्निशिंग हो गया, फिर इसके अलावा जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर इसका ये यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर हमें यहाँ पे इसका यूसेज यहाँ पे नजर आता है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर यहाँ पे डिमांड कम होती है तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर यहाँ पे कोई हमें ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये कंपनी की कुछ डीमर्जर वाली हिस्ट्री वगैरह, तो वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँगा तो शिमाज के अंदर में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें यहाँ पे जो कंपनी की फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पे नजर आती है, जिसकी अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3600 मिलियन टन की हमें यहाँ पे कैपेसिटी नजर आती है नॉन वूवन फैब्रिक की, यानी कि एक साल में इतना कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम टोटल लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 41,548 स्क्वायर मीटर्स का हमें यहाँ पे टोटल लोकेशन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल का हमें यहाँ पे डोमेस्टिक क्लाइंट बेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम ग्लोबली अगर हम बात करेंगे तो यूएसए, ताइवान, कनाडा और डेनमार्क और चाइना के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के ग्लोबल कस्टमर्स हमें यहाँ के नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट कंपनी ऐड करने वाली है। अगर हम पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है वो यहाँ पे कंपनी ऐड करने वाली है, और उसके अलावा मल्टी फिलामेंट जो यान्स होते हैं वो यहाँ पे कंपनी ऐड करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि लगभग अक्टूबर 2023 यानी कि अभी लगभग 2 से 3 महीने में यहाँ पे जो फैसिलिटी है यहाँ पे कंपनी का कमेंस हो जाएगा, यानी कंपनी प्रोडक्शन करना यहाँ पे स्टार्ट कर लेगी और इसका जो रेवेन्यू है यहाँ पे हमें अक्टूबर-नवंबर से आना यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे अगर हम कंपनी के टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1200 टन पर एनम यहाँ पे कंपनी मल्टी फिलामेंट यहाँ पे आईपीओ के बाद में बना पाएगी, और उसके अलावा 30 लाख स्क्वायर मीटर्स यहाँ पे एक साल का यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास है वो यहाँ पे कंपनी हमें बनाती हुई नजर आएगी। तो देखिए जब 2 नए प्रोडक्ट कंपनी के अंदर ऐड होंगे और उसका नया रेवेन्यू आएगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा एक्सपोनेंशियल हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्री शेड यहाँ पे कंपनी को बनाना है, और इसके अलावा एक सोलर प्लांट यहाँ पे कंपनी को बनाना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी खुद के लिए यहाँ पे सोलर प्लांट बना रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे जो कंपनी का जो पावर का जो कॉस्ट तो वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पावर की कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पे कंपनी सोलर प्लांट लगवा रही होगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मशीनरीज वगैरह यहाँ पे कंपनी बाय करने वाली है। तो ये जो आर्टिफिशियल ग्रास और मल्टीफिलामेंट यान है तो इसके लिए मेरे ख्याल से कंपनी यहाँ पे मशीनरी हमें बाय करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हंस कुमार रमाकांत अग्रवाल जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और उसके अलावा श्रद्धा हंस कुमार अग्रवाल जी हमें यहाँ पे ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 16 करोड़ के लगभग था, फिर यहाँ पे 40 करोड़ के लगभग हुआ था, और पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 51 करोड़ के लगभग ये नंबर था, और अभी अगर हम देखेंगे लगभग 8 महीने में कंपनी ने 36 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। 8 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे 4-4.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर एक क्वार्टर का हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि 50-55 करोड़ के लगभग का यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर ये पूरे साल का कंपनी का रहेगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर थे, फिर 12 करोड़ के लगभग ये नंबर गया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कोविड की वजह से जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो यहाँ पे काफ़ी कम थी, तो इसीलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट के मार्जिन कंपनी के बढ़ गए थे, जो एक मेरे ख्याल से वन टाइम रहेगा, तो उसे यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने 8 करोड़ कमाए थे, और अभी यहाँ पे 8 महीने में कंपनी ने 6 करोड़ कमाए हैं, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 8 से 9 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू वाइज कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे स्लो डाउन हो रही है। तो इसके लिए कंपनी को एक फर्दर कैपिटल चाहिए, तो ये कैपिटल आकर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ग्रोथ है जो रिक्यू हुई है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 61 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,22,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे 45 करोड़ 14 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 3 अगस्त को रिफंड मिल जाएगा, 4 अगस्त को डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 7 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं एट दी एंड अगर मैं मार्केट कैप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 150 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम 9-10 करोड़ की अर्निंग अगर हम मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 16-17 के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो थोड़ा पी रेशियो का जो वैल्यूएशन है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। लेकिन देखिए अभी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी कैपिटल मंगा रही है, तो ये जब कैपिटल कंपनी यूज करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे और डेफिनेटली वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो हमें यहाँ पे थोड़ी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो तो इंडिकेशन दे रहा है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट प्रीमियम पे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे कुछ शॉक हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर अवेलेबल नहीं हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट में थोड़ा कुछ अगर करेक्शन हो रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी बहुत ज्यादा हमें एसएमई आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर बाई चांस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर नहीं रहता है तो वहाँ पे 10 से 20% के नीचे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लंबा नजरिया यानी कि 2-3 साल का नजरिया अगर आपका है तो मेरे ख्याल से कंपनी को आपको बाय करना चाहिए। और अगर बाई चांस ये कंपनी नीचे खुलती है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, वहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि श्री टेक्टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।